रोड पे नॉन वेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉन वेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। छोटी काशी जिसका नाम है वह काशी ही रहेगी। उस काशी को यहाँ पर कराची नहीं बनने देंगे। अवैध कामों पर गदा चलेगी और जो अवैध बूचड़खाने चला रहे हैं उन पर गदा चलेगी। जयपुर के दरबारी अफगान होटल के सामने की यह तस्वीर देख रहे हैं आप। नॉनवेज की इस अवैध दुकान को हटाने के लिए 24 घंटे पहले बने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य बंद करवाने पहुंचे हैं। बाल मुकुंद आचार्य ताजा विधायक बने हैं और अभी से एक्शन में आ गए हैं। उनके निशाने पर नॉनवेज की वो अवैध दुकानें हैं जिसके मालिक ज्यादातर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए अभी एक ही दिन हुए हैं, लेकिन हिंदुत्व की राजनीति करने वाली बीजेपी के विधायकों के तेवर अभी से आक्रामक हैं। जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य एक सरकारी अधिकारी को फोन पर यह चेतावनी भी दे रहे हैं कि सड़कों पर कोई भी नॉनवेज फूड नहीं बेचा जाना चाहिए। बाल मुकुंद राजस्थान में बीजेपी का धुर हिंदुत्ववादी चेहरा बनकर उभरे हैं। गेरुआ वस्त्र, गले में माला, लंबा तिलक और आक्रामक मुद्रा, ये पहचान है जयपुर के हवा महल से बीजेपी के विधायक बने बाल मुकुंद आचार्य की। जयपुर की इस चर्चित विधानसभा सीट से चुनाव लड़ चुके बाल मुकुंद आचार्य इस चुनाव में शुरू से ही चर्चा में बने रहे। उन्होंने इस सीट से कांग्रेस के आर तिवारी को करारी शिकस्त दी है। हवा महल सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए अहम मानी जा रही थी। आइए आपको बताते हैं कि बाल मुकुंद आखिर कौन हैं और उनके इस आक्रामक तेवर की वजह क्या है। बाल मुकुंद हाथोस धाम के संत हैं। वे अखिल भारतीय संत समाज राजस्थान के प्रमुख हैं। हिंदुत्व से जुड़े विभिन्न आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य यह दावा करते रहे हैं कि जयपुर के परकोटा क्षेत्र में ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहां पहले मंदिर हुआ करते थे, जिन्हें अब नष्ट कर दिया गया है। वे यह भी दावा कर रहे हैं कि उनके पास सैकड़ों मंदिर होने के प्रमाण मौजूद हैं। परकोटा क्षेत्र में मुस्लिमों की बहुत आबादी है और आचार्य काफी लंबे समय से इस क्षेत्र का दौरा करते रहे हैं। उन्होंने वादा किया था कि वे हर उस मंदिर को चिन्हित कर उन्हें वापस अस्तित्व में लाएंगे जिसे तोड़ दिया गया था। जयपुर के हवा महल विधानसभा क्षेत्र में हिंदुओं के पलायन का मुद्दा पिछले दिनों सुर्खियों में बना था। ऐसे कई मामले सामने आए जहां हिंदुओं ने मुस्लिमों को मकान बेचे थे। मकान का बेचना भले ही आपसी सहमति से हुआ था, लेकिन हवा महल विधानसभा क्षेत्र में यह बड़ा मुद्दा बन गया था। परकोटे की कई मकानों पर हिंदुओं के पलायन के पोस्टर तक लग गए थे। तब बाल मुकुंद आचार्य सामने आए और वे हिंदुओं के समर्थन में खड़े हो गए। बीजेपी ने भी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर अशोक गहलोत सरकार को तब घेर लिया था। मंदिरों की राजनीति करने की वजह से ही बाल मुकुंद आचार्य बीजेपी की नजर में आए और इस चुनाव में बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। वे जब नामांकन करने के लिए पहुंचे थे तब उनके हाथ में हनुमान की गदा थी और उनकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी। इस चुनाव में बीजेपी ने राजस्थान में हिंदुत्व का कार्ड खेला और उदयपुर में हुए कन्हैया लाल हत्याकांड का मुद्दा जोर शोर से उछला। 2022 में उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड की घटना का जिक्र पीएम मोदी ने अपने भाषणों में कई बार किया। साथ ही सभी बीजेपी नेता बार बार कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने के आरोप लगाते रहे। वहीं अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का जिक्र भी बार बार हुआ। इस चुनाव में बीजेपी ने 4 संतों को चुनावी मैदान में उतार दिया था और सभी ने शानदार जीत दर्ज की है। बाल मुकुंद आचार्य के अलावा बाबा बालकनाथ, ओटाराम देवासी और महंत प्रतापपुरी ने भी इस चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी के इन नेताओं को देखकर साफ कहा जा सकता है कि राजस्थान में भी अब बीजेपी हिंदुत्व की सियासत करेगी। यानी हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ने राजस्थान में एक मैदान तैयार कर दिया है और उसकी रणनीति कारगर होती दिखाई दे रही है। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।